कि आप तुरंत अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें, क्योंकि ये आई फ्लू कल को आपके लिए आँख की रोशनी भी गँवा सकते हैं आप। क्योंकि क्या होगा कि अगर 3-4 दिन भी आपने डिले किया, लेट किया, तो आपकी पुतली में जख्म होने के चांसेस रहेंगे। जॉनी जी, जो ये आई फ्लू यानी कि कंजक्टिवाइटिस यानी कि पिंक आई, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो हमारे इस वक्त के हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में जो रूटीनली फैलता है। इसका बेसिकली फैलने का एक ही रूट होता है, कांटेक्ट, यानी कि किसी को छूने से ये बीमारी हो सकती है। जैसे कि कोई भी पेशेंट अगर सफरिंग है इससे, कंजक्टिवाइटिस से, फ्लू से पीड़ित है, तो उसके हैंडशेक करने से, यानी कि हाथ मिलाने से, या क्या नाम उसकी यूज़ की इन्फेक्टेड चीज़ें यानी कि जैसे टॉवल, हैंकीज़ और उसके बेडशीट्स, उसके यूज़ करने से ये वायरल इन्फेक्शन फैल सकता है। तो एक किस्म से ये छूत की बीमारी है जो इस मौसम में फैलती है। ये बदलते हुए मौसम में जो पर्टिकुलरली ये 3 से 4 साल के बाद ये वायरल इन्फेक्शन फैलता है, जो कि ये जुलाई के मौसम में अक्सर फैलता है। एक बीमारी जो है आजकल फैल रही है जिसका नाम है आई फ्लू यानी कि आंखों का इन्फेक्शन। इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और इस बीमारी के क्या लक्षण हैं, इस बात की जानकारी लेने के लिए मैं पहुंचा हूं टोहाना ही नहीं, प्रदेश भर में नहीं, देश भर में प्रसिद्ध डॉक्टर, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजन गुप्ता के पास। चिंता जो है इस वक्त आम जन में अपने जो बच्चों के प्रति और खुद के प्रति हर व्यक्ति में देखने को मिल रही है। एक बीमारी जो है आजकल फैल रही है जिसका नाम है आई फ्लू यानी कि आंखों का इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने में देर नहीं लगाता और आंखों में अधिक प्रॉब्लम जो है होने लगती है। इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और इस बीमारी के क्या लक्षण हैं, इस बात की जानकारी लेने के लिए मैं पहुंचा हूं टोहाना ही नहीं, प्रदेश भर में नहीं, देश भर में प्रसिद्ध डॉक्टर, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजन गुप्ता के पास। डॉक्टर राजन गुप्ता से जान लेते हैं कि आखिर ये बीमारी क्या है, किस तरह ये फैलती है और क्या इसके लक्षण हैं और इस पर किस तरह रोकथाम पाई जा सकती है, इस पर किस तरह बचाव किया जा सकता है। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं? नमस्कार जोनी चावला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज साहब, एक बीमारी जो है फैली हुई है आई फ्लू, और आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, आप पूरे जो है भारत भर में प्रसिद्ध है नेत्र रोग को लेकर। आखिर ये बीमारी क्या है, कैसे लक्षण है और क्यों फैल रही है ये? जॉनी जी, जो ये आई फ्लू यानी कि कंजक्टिवाइटिस यानी कि पिंक आई, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो हमारे इस वक्त के हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में जो रूटीनली फैलता है। इसका बेसिकली फैलने का एक ही रूट होता है, कांटेक्ट, यानी कि किसी को छूने से ये बीमारी हो सकती है। जैसे कि कोई भी पेशेंट अगर सफरिंग है इससे, कंजक्टिवाइटिस से, फ्लू से पीड़ित है, तो उसके हैंडशेक करने से, यानी कि हाथ मिलाने से, या क्या नाम उसकी यूज़ की इन्फेक्टेड चीज़ें यानी कि जैसे टॉवल, हैंकीज़ और उसके बेडशीट्स, उसके यूज़ करने से ये वायरल इन्फेक्शन फैल सकता है। तो एक किस्म से ये छूत की बीमारी है जो इस मौसम में फैलती है। ये बदलते हुए मौसम में जो पर्टिकुलरली ये 3 से 4 साल के बाद ये वायरल इन्फेक्शन फैलता है, जो कि ये जुलाई के मौसम में अक्सर फैलता है। माँ बाप की बात करें, बच्चों में जब ये बीमारी होती है ना, अक्सर माँ बाप घबरा जाते हैं। क्या इस बीमारी को लेकर किसी प्रकार से घबराने की जरूरत है या किस तरह के इलाज की? देखिए, इसमें सामान्यतः घबराने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90% मरीज़ तो ठीक हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखने की क्या चीज़ है, एक तो आँख को बार-बार धोएँ। दिन में 3 से 4 बार ठंडे पानी का आप वो करें, सिकाई करें। और पर्टिकुलर एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जाके किसी भी केमिस्ट शॉप से या किसी भी ऐसे आदमी से दवा ना लें जिसमें स्टीरॉयड्स हो। स्टीरॉयड्स यानी कि बेटनीसोल यानी कि डेक्सोना, या और बहुत सारे वीक स्टीरॉयड्स होते हैं, वो आपके लिए प्रतिबंधित है, क्योंकि अगर आपने स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स डाले तो आपकी पुतली पर जख्म होने के चांसेस रहेंगे। जो आपको ये लगेगा कि आपको इस दवा से आराम तो आ रहा है, उससे आँख तो ठीक हो रही है, परंतु क्या होता है कि 1 हफ्ते के बाद मरीज़ हमारे पास आँख में जख्म लेके आता है कॉर्निया पर, और कई बार उस कॉर्निया को बदलने की नौबत तक आ जाती है। तो मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स ना डालें। दूसरी बात, इसमें एंटीबायोटिक्स आप डाल सकते हैं, और एक फ्रीक्वेंट लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, यानी कि आप ये कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज का सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में आप अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करके कौन सी एंटीबायोटिक्स की आपको ज़रूरत है वो डालें। और इसके अलावा अगर आपको आंखों में सूजन बहुत ज़्यादा है तो दर्द की दवा, गोली आप लें, पर वो भी आपके डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब्ड हो, ना कि आप अपने तौर पर खुद लें। जब ये आई फ्लू के लक्षण दिखाई दे तो कितने समय में डॉक्टर के पास जो है पहुंच जाए, क्या लंबे समय तक इंतजार करें?
नहीं, देखिए आप तुरंत अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें, क्योंकि ये आई फ्लू कल को आपके लिए आँख की रोशनी भी गँवा सकते हैं आप। क्योंकि क्या होगा कि अगर 3-4 दिन भी आपने डिले किया, लेट किया, तो आपकी पुतली में जख्म होने के चांसेस रहेंगे। वो सिर्फ़ जब शुरुआत की स्टेज पर सिर्फ़ आपके नेत्र रोग विशेषज्ञ ही डिटेक्ट कर सकते हैं। वो स्लिट लैम्प एग्ज़ामिनेशन से ही पता लगेगा, ना तो आप टॉर्च से पता कर सकते हैं। तो अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से ज़रूर कंसल्ट करें। स्कूलों के अंदर हज़ारों की तादाद में बच्चे होते हैं। बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि आपने कहा कि छूत की बीमारी एक-दूसरे को टच करने से तो स्कूल वाले किस बातों का ध्यान रखें? देखिए, मैं अभी स्कूल फैकल्टी से सभी से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर कोई भी बच्चा कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू से पीड़ित है, उसको 3-4 दिन के लिए घर पर ही रहने के लिए बोलें, क्योंकि हाइली कंटेजियस वायरस है। अगर बच्चा स्कूल में आएगा तो बच्चों को आप इंटरैक्ट करने से नहीं रोक सकते, आप उनको खेलने-कूदने से नहीं रोक सकते, तो आपको ये बीमारी फैलने का, स्कूल में भी एपिडेमिक होने का खतरा रहेगा। अंतिम सवाल, राजन हॉस्पिटल इस बीमारी को लेकर किस तरह के प्रबंध किए हुए हैं? किस तरह लोग यहाँ पर आकर चेक करवाएँ? देखिए, रूटीनली पेशेंट आता है तो सबसे पहले हमने उनके लिए एक इन्फेक्टेड एरिया का ज़ोन ही अलग से बनाया। अगर लगता है, हमारे स्टाफ को लगता है कि कोई कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित मरीज़ आ रहा है, तो उसको हम अलग एरिया में बिठाते हैं, ना कि दूसरे पेशेंट्स का मिक्सअप करके बिठाते हैं। और उसके एग्ज़ामिनेशन के बाद, जाँच के बाद हम तुरंत उस एरिया को, जहाँ पर भी जिस मशीन से हम करते हैं, उसको स्टरलाइज़ करते हैं। उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड से स्टरलाइज़ करते हैं, और हैंड वॉश, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, हर पेशेंट को एग्ज़ामिन करने हम हाथ ज़रूर धोते हैं। मेरी आमजन से यही गुज़ारिश है कि सैनिटाइज़र पर भरोसा ना करें। सैनिटाइज़र एक सिर्फ़ केमिकल है, लिक्विड केमिकल है, बट जो आपके अगर हाथ में, अगर आपके कोई भी वो इन्फेक्टेड मटीरियल लगा, उसको हैंड वॉश के अलावा कोई भी तरीका नहीं है। आप उससे बचें, और किसी भी इन्फेक्टेड पेशेंट से हाथ ना मिलाएँ। आपको लगता है उसको फ्लू की बीमारी हो रही है, उससे हाथ ना मिलाएँ, और उसकी चीज़ों को शेयर ना करें, और बाहर निकलते वक़्त काला चश्मा ज़रूर लगाएँ, जिसको भी इन्फेक्शन हो। तो सुना आपने कि आई फ्लू यानी कि आँखों का इन्फेक्शन जो है इस वक़्त जो है पूरी तरह से फैल रहा है। इससे इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह जो है इस बीमारी से बचा जा सकता है? तो इस वीडियो को जो है शेयर करें और अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। तो राजन अस्पताल किस तरह की सेवाएँ जो है इस बीमारी से ठीक होने के लिए दे रहा है, ये भी डॉक्टर साहब ने बताया। तो अगर आपको भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने जो उपाय बताए, वो आप उपाय अवश्य करें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।